हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। मैं हूँ शिप्रा तिवारी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से होता है, पर उसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज हम उसके डिटेल के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। इसके पहले मैं आपके कुछ डाउट सॉल्व करना चाहती हूँ। इसमें कुछ कमेंट में मुझे ये लिखा हुआ था कि फोटोसिंथेसिस में वाटर का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें वाटर का ब्रेकडाउन करके आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालना है, दैट्स इट। हाइड्रोजन को आपको NADP को रिड्यूस करने में यूज़ करना है और ऑक्सीजन को आपको एलिमिनेट करना है। बस इतना सा ये रिएक्शन है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्टिक नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, जो कि है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था। अगर आपको ये इमेज याद हो तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक ह्यूमन बीइंग है जिसमें डाइजेशन हो रहा है। पर सवाल ये उठता है बच्चों कि डाइजेशन कैसे होता है। ये हमारे डेली लाइफ में रोज़मर्रा में चलने वाली चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी और सिखाई भी थी। आज हम पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि हम किस प्रकार का फूड खाएंगे तो किस प्रकार का डाइजेशन होगा और उससे कौन कौन सी रिएक्शंस निकलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन। तो अब आपको देखना है कि डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं, इसे आपको याद नहीं करना है। जो पार्ट आपको याद करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी और इसे आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल आपके शरीर का ही पार्ट है और आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला जो पार्ट है वो है आपका माउथ, ठीक है। आपके माउथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लिप्स है, जैसे कि आपके दांत हैं, जैसे कि टंग है, जैसे कि आपके पैलेट्स हैं। अगर आप अपनी जीभ को ऊपर की ओर लगाते हैं तो आपको कुछ हार्ड सा फील होता है जिसको आप कहते हैं हार्ड पैलेट। जीभ को पीछे की ओर लेके जाएंगे तो आपको कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है जिसे आप कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो आपको ये समझ में आया कि हमारे माउथ में लिप्स हैं, आपके टीथ्स हैं, आपकी टंग है, आपके पैलेट हैं। इफ़ यू टच your roof from the tongue, you feel something very hard material. This is the hard palate. When you take your tongue backward from the hard palate, you feel some softness called as soft palate. That is it. Now अब माउथ के बारे में भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगी, बस मैं अभी इस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप ये फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो पहला डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका पहला पार्ट है माउथ, ठीक है। माउथ इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या मैं ये कह सकती हूँ कि माउथ इज द पार्ट ऑफ द फूड पाइप, ओके, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ओके। आपका माउथ जो है वो फूड पाइप का पार्ट है बच्चों, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं बेटा। अब बात ये है कि जब आप माउथ के अंदर जाते हैं, ठीक है, आप माउथ के अंदर, जो कि आप देख नहीं सकते बट यू कैन फील इजली, ठीक है। माउथ के जब आप पीछे की ओर जाते हैं तो ये जो एरिया दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, ठीक है। ध्यान से सुनिए, माउथ के जब आप अंदर की ओर जाते हैं तो दिस एरिया अपर साइड ऑफ द नेक, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, ठीक है। आपका माउथ जो है वो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है। ध्यान से समझिए, आपका जो माउथ है वो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है और दिस कैविटी, अगर आप अपना मुंह खोलें ऐसे करके तो आपका जो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर अंदर खुलेगा एंड दिस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बकल कैविटी, ओके बच्चों। तो अगर आप अपना मुंह खोलते हैं तो आपको एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कैविटी मतलब एक खाली हॉलो जगह दिखाई देती है जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं। डन। माउथ के जब हम पीछे की ओर गए तो नेक के एरिया को नेक पे प्रेजेंट होता है फेरिंग्स, या इस एरिया को हम फेरिंजियल एरिया कहते हैं। तो माउथ को अगर आप बकल कैविटी कह रहे हैं और माउथ के एंड पर फेरिंग्स है तो बकल कैविटी प्लस फेरिंग्स, ध्यान से समझिएगा, बकल कैविटी प्लस फेरिंग्स बोथ इक्वल्स टू बकोफेरिंजियल कैविटी। गॉट इट। मुंह खोलते हैं तो बकल कैविटी, जब मुंह के इस एरिया में आए दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स,
buccal cavity plus pharynx, both of them called as buccopharyngeal cavity. Done. Bucco means buccal cavity and pharyngeal means pharynx. Okay, the buccopharyngeal cavity is the combination of mouth and your pharynx. तो इतना हमें समझ में आ गया. Now next thing is, अब हमें बात करनी है ईसोफेगस के बारे में. नाउ जब आप सपोज दैट कि यहाँ माउथ से चले आप अपने गले पर आए, ठीक है, फेरिंग्स पर आए, बकोफेरेंजियल कैविटी. अब इस एरिया को अगर आप देखें, ठीक है, इस एरिया को देखें तो दिस इज कॉल्ड एज ईसोफेगस. दिस इज कॉल्ड एज ईसोफेगस. मैं आपको प्रीवियस डायग्राम में ये दिखाती भी हूँ. देखिए ये आपका माउथ है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज फेरिंग्स. ठीक है, ये आपका माउथ है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज फेरिंग्स. ये आपका माउथ है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज फेरिंग्स एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज ईसोफेगस. ठीक है, तो ये जो आपका गले की ये जो पाइप है इसे आप कहते हैं ईसोफेगस. डन. अब ईसोफेगस जो है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि खाने को सरकाने में मदद करता है. बाकी इसके क्या काम है मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, जब ईसोफेगस में आप आए तो ईसोफेगस विल ओपन इनटू द जे शेप पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टमक. ठीक है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे आप स्टमक कहते हैं. ओके, अब स्टमक जो है इट विल ओपन इनटू द कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन and after that when the work get completed the small intestine get open into the large intestine. ठीक है, तो this is the flow of the digestion or this is the part of the alimentary canal which involved in the digestion. Okay, तो पहला part है mouth. Mouth will open into the pharynx. There is one pipe which open from the pharynx called as esophagus. The cavity of the mouth is called as buccal cavity. माउथ की कैविटी को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं. द बकल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स. दोनों को कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं? बकोफेरेंजियल कैविटी. बकोफेरेंजियल कैविटी से एक पाइप ओपन होगी जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं. ईसोफेगस एक जे शेप के पाउच में खुलता है जिसे हम स्टमक कहते हैं. स्टमक जो है वो एक कॉइल्ड, बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन गेट ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. देन व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन, देन व्हाई लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन, आई विल सेड यू लेटर. तो ये अपन ने सीखा द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमें ये सीखना है कि ये पार्ट काम क्या क्या करते हैं. ठीक है, तो ये पार्ट काम क्या क्या करते हैं वो हमें सीखना है. देखिए ये जो डायग्राम है ये आपको पूरी कहानी क्लियर तरीके से समझा देगा. जो मैंने पार्ट्स आपको फ्लो चार्ट में बताए वो इस पूरे डायग्राम में बने हुए. देखिए माउथ एंड द माउथ कैविटी. माउथ कैविटी को हम लोगों ने बेटा क्या कहा था? माउथ कैविटी को हम लोगों ने कहा था बकल कैविटी. माउथ कैविटी को हमने कहा था बकल कैविटी. ये याद होगा आप लोगों को. ओके, द माउथ कैविटी इज कॉल्ड एज buccal cavity. Okay, the buccal cavity open into the pharynx. Then the buccal cavity and pharynx is called as buccopharyngeal cavity. Then the then the pharynx get open into the pipe like structure called as esophagus. Okay, then it is open into the J shape pouch like structure called as stomach. Then stomach open into the coiled structure called as small intestine. Then this coiled structure open into the large intestine. Okay, अब आपको इस स्ट्रक्चर में जो जो भी पार्ट प्रेजेंट हैं उन पार्ट्स की डिटेल के बारे में मैं पढ़ाने जा रही हूं, तो बिल्कुल दिमाग खोलकर सुनिएगा. ठीक है, बड़ा ही आसान है, बहुत ही इजी है. मतलब आप सोच नहीं सकते कि डाइजेशन इतना भी इजी हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से डाइजेशन किस किस पार्ट में होता है और वो पार्ट जो है वो होते कैसे हैं. अभी तो हमने सीखा कि पार्ट होता है, पर सबसे पहले अपन को ये पता लगाना है कि कैसे होता है और उस पार्ट में क्या क्या होता है. ओके, चलिए. माउथ जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं. बेसिकली मुझे ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि माउथ करता क्या है. ठीक है, आपके सामने एक भरी हुई थाली रखी है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं, डिशेस रखी हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसे फटाफट उठाएंगे और खाना शुरू करेंगे. जब आप उसे खाना शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो पार्ट इन्वॉल्व होगा वो क्या है? आपके दांत. ओके, अब जब मैं आपके सामने इतना सारा बोल रही हूं तो मुझे बताइए कि आपको इस एरिया में कौन सी चीज मूवेबल दिखाई दे रही है, हिलती हुई दिखाई रही है? इट इज द लिप्स. ओके, तो माउथ इज द ओपनिंग ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल. माउथ क्या है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है. ओके, अब आपको मैंने पहले भी
जो आपका इसके पहले न्यूट्रिशन वाला लेक्चर हुआ था, एनिमल न्यूट्रिशन वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि द एलिमेंट्री कैनाल विल ओपन फ्रॉम द माउथ एंड इट विल एंड अप टू द एनस। ठीक है, आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमेशा माउथ में खुलती है और एनस में खत्म हो जाती है। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ भी मैंने आपको बताया था और मैंने ये भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू द हाइट द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विल चेंज। अगर छोटा होगा तो एलिमेंट्री कैनाल भी छोटी होगी और लंबे हो गए तो एलिमेंट्री कैनाल भी लंबी होगी। ठीक है, तो माउथ जो है वो जो है सबसे एक्सटर्नल पार्ट है जहाँ से आप किसी भी चीज़ को चबाते हैं। ठीक है, जल्दी चबा सकते हैं, अगर अच्छा है डिश जो है टेस्टी है तो आप जल्दी जल्दी चबाते हैं, और थोड़ी कम टेस्टी है तो धीरे धीरे चबाते हैं, और बहुत ही बेकार है तो आप क्या करते हैं, बहुत ही स्लो चबाते हैं। पर अल्टीमेटली ये सारे काम कर कौन रहा है, आपके दांत। ओके, जब आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो आपके लिप्स उसमें हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको बोलने, आपको चबाने, आपके जो चबाया हुआ फूड है उसको मिक्स करने में जिस चीज़ का हेल्प होता है वो होते हैं आपकी टंग। तो आपके माउथ में सबसे पहला पार्ट कौन सा हुआ, टीथ हुआ, आपके लिप्स हुए, आपकी टंग हुई, जो कि मैंने आपको बताया। तो एलिमेंट्री कैनाल में मैडम माउथ का क्या पार्ट है, द माउथ विल हेल्प इन द इंजेक्शन ऑफ फूड। माउथ का एक ही काम है कि ये खाने को चबाने में मदद करता है, और सबसे चबाने से पहले उसको खाने में मदद करता है। आप निवाला जो है तो वो मुंह में रखते हैं इसलिए ताकि आप उसे चबा सके। तो यहाँ पर लिखा ही ये हुआ है, इट इज़ द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच गिव्स द पैसेज ऑफ इंजेक्शन। देखिए मैंने बोला आपको, इट गिव्स द पैसेज ऑफ इंजेक्शन बच्चों। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ द फूड गार्डेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स विच ऑल्सो हेल्प्स इन द स्पीकिंग ऑफ एनीथिंग। ओके, ओपन इनटू द बकल कैविटी, ये मैंने आपको समझाया अभी। ठीक है, द लिप्स विल ओपन इनटू द बकल कैविटी। डन। अब मैं ये बात करूंगी, द लिप्स इट इज द माउथ, ठीक है, गार्डेड बाय टू लिप्स, इट विल ओपन इनटू द कैविटी लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज buccal cavity. Now let me explain what is the buccal cavity. Okay, buccal cavity is the oral cavity bounded by the palate. ठीक है, अब मैं आपको इसको हिंदी में भी समझा दे रही हूँ। जब आप अपनी टंग को आप ऊपर की ओर जो है टच करते हैं, देन यू फील सम हार्डनेस। द हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोन। ठीक है, अब आपको अभी इसकी हार्डनेस से मतलब नहीं होना चाहिए। बात यह है कि जब आप अपनी टंग को ऊपर की ओर टच करते हैं तो जो हार्डनेस आपको फील हो रही है इसे ही आप हार्ड पैलेट कहते हैं। और जब आप अपनी टंग को पीछे की ओर लगाते हैं देन यू फील सम सॉफ्टनेस, दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। ओके, अब ये मेरा हार्ड पैलेट है, ध्यान समझिएगा, ये मेरा हार्ड पैलेट है। तो ऊपर में आपको आपकी नाक दिख रही है पर नीचे में आपको आपका माउथ दिख रहा है। समझ में आई बात मेरी? जब आप अपने हार्ड पैलेट ही, सपोज दैट कि ये मेरे माउथ का हार्ड पैलेट है, ऊपर जो हार्डनेस फील होती है, जो रूफ पे छत पे जो हार्डनेस फील होती है, इट इज हार्ड पैलेट। तो हार्ड पैलेट के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपकी नाक, पर हार्ड पैलेट के नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका माउथ। इट मीन्स टू से दैट हार्ड पैलेट इज द स्ट्रक्चर विच सेपरेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये समझ में आया कि जो हार्ड पैलेट होता है इसके ऊपर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके नीचे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। या मैं ये कहूं कि हार्ड पैलेट के ऊपर होती है आपकी नाक जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और हार्ड पैलेट के नीचे होता है आपका माउथ जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो हार्ड पैलेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग अलग करने का काम करते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आज हमको पता चली। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में पता चलेंगे। ओके, तो ये हो गया पैलेट। पैलेट दो होते हैं, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। ओके, बकल कैविटी में बेटा हम करते क्या है, खाने को चबाते हैं। ओके, द सलाइवा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आपके मुंह में आपका निवाला रखा होता है देन व्हाट यू पीपल डू, हम उसे चबाते जाते चबाते जाते चबाते जाते। ओके, पर अगर सोचिए कि वो खाना बहुत ज्यादा ड्राई होगा तो क्या होगा, होगा ये कि आपको आपके ये जो चीक्स हैं, जो अंदर चीक्स का सरफेस है वो क्या होगा, डैमेज होने लगेगा, बिकॉज फूड इज वेरी ड्राई। तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, विल डील इट लेटर, तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो बहुत सारा सलाइवा निकालती हैं। सलाइवा क्या होता है, एक चिपचिपा सा लिक्विड जो है, तो लिक्विड होता है, पदार्थ होता है जो कि चबाए हुए खाने में मिक्स होता जाता है। चबाए हुए खाने में मिक्स होने के बाद वो उसे बिल्कुल चिकना और एकदम गोल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं बोलस। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, बोलस, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो सलाइवा
खाना आपने खाया, खाने को अच्छे से चबाया, उस चबे हुए खाने में आपने क्या मिलाया, हमने मिलाया सलाइवा। सलाइवा मिलाने से खाना जो है वो और ज़्यादा स्मूथ हो गया और वो गोल गोल एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। आप फील करते होंगे कि खाना जो है वो अच्छे से चब गया है और स्मूथ हो गया है, चिकना हो गया है और उसके बाद वो एक राउंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं बच्चों बोलस। ध्यान से देखिए, जिसे हम कहते हैं बोलस। देखिए, सो द बकल कैविटी बाउंडेड बाय द पैलेट, ओके, in the buccal cavity large amount of saliva is secreted which is a चिपचिपा पदार्थ, okay, the saliva का कंटेंट कितना होता है 1.5 लीटर अ डे। अब सलाइवा में जो बहुत सारे जो है डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। देखिए, जनरली जब मैं किसी को ये सवाल पूछती हूँ, ठीक है, किसी भी बच्चे को ये सवाल पूछती हूँ, इवन कई बार तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं अगर किसी बड़े बच्चे को 11th-12th वाले बच्चे को भी पूछती, इवन वो बायो लिया रहता है, फिर भी अगर उससे पूछे कि बेटा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो बोलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म होता है, ठीक है। तो वो कभी भी ये नहीं बोलता कि डाइजेशन, या तो वो स्टमक बोल देगा या तो वो कुछ और बोल देगा। बट बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो कभी ये नहीं बोलते कि डाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। आज से अपने दिमाग में ये चीजें बैठा लो। कई बार मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है वो कई बार बहुत सारे ओलंपियाड्स में देखा है कि डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, डाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, तो सारे बच्चे स्टमक से टिक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि माउथ इज नॉट द पार्ट ऑफ द डाइजेशन, इट इज द मैकेनिकल पार्ट जो कि सिर्फ चबाने का काम करता है। नहीं, आपका माउथ इज द पार्ट जहां से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। तो वहां पर आप करते क्या हैं, आपका जो सलाइवा जो कि 1.5 लीटर एक दिन में निकल रहा है, उसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा मैडम, क्या हम इसे टाइलिन भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके टाइलिन क्या डाइजेस्ट करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। तो स्टार्च जो है आपके सलाइवा जो है वो, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का नाम मैंने आपको बताया सलाइवरी अमाइलेज, इसका दूसरा नाम टाइलिन है। ये किसी भी नाम से आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये शुगर को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। कौन सी शुगर मैडम, ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। मैडम स्टार्च क्या है, ये जो क्या है ना, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर बायोलॉजी में आपको क्या का आंसर नहीं पता है तो फिर आप कोई भी प्रोसेस को आगे नहीं पढ़ सकते। देखिए, सपोज दैट कि ये ग्लूकोज है बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार्च क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, मैं स्टार्च बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। अगर ये ग्लूकोज है, ये एक और ग्लूकोज है, ये एक और ग्लूकोज है, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज है, मान लीजिए 1000 ग्लूकोज है या इससे ज्यादा हो सकते हैं। अगर इन सबको मैं एक साथ जोड़ दूं तो हम इसे कहते हैं स्टार्च। हम इसे क्या कहते हैं, स्टार्च। तो मुझे ये समझ में आया कि व्हाट इज द स्टार्च, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। चलो ये तो मैडम हमें समझ में आ गया कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। बहुत अच्छे, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, द स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये तो हमें समझ में आ गया। बट द क्वेश्चन इज कि आपके सलाइवा में जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका काम क्या है, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। चलिए देखिए क्या होता है। देखिए, ये मेरे पास स्टार्च है जो कि मैंने यहां पे लिखा भी है। द स्टार्च विल डाइजेस्टेड इनटू द माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। कितना लीटर निकला था एक दिन में, याद करिए कितना निकला था, 1.5 लीटर इन अ डे। सलाइवा बहुत सारा है, ठीक है। अब स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। मैडम ये माल्टोज क्या है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द स्टार्च, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च को अपन ने किसकी प्रेजेंस में बेटा, सलाइवरी एमाइलेज, या इसको हम टाइलिन कह सकते हैं, किसमें तोड़ देते हैं, माल्टोज में। सवाल ये है कि ये माल्टोज क्या है, ठीक है। हम इसे तोड़ देते हैं बेटा माल्टोज में। आप देखिएगा, अगर मैं ये कहूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं ये कहूं
कि स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज, n नंबर ऑफ ग्लूकोज। ये समझ में आई बात? इट इज नॉट n नंबर, ये मान लो 1000 लिख दिया मैंने, ठीक है, n नंबर ऑफ ग्लूकोज। बेटा ये माल्टोज ये है कि आपका जो सलाइवरी एमाइलेज है, ध्यान से देखिए, आपका जो सलाइवरी एमाइलेज है उसने किया क्या कि उसने ग्लूकोज को यहां से तोड़ दिया। देखिए 2-2 की यूनिट में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। तो अब माल्टोज इज द ग्लूकोज। ओके, ये बात समझ में आई आपको मेरी कि स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉली का मतलब होता है लॉट्स ऑफ, ध्यान से देखिए, पॉली का मतलब होता है लॉट्स ऑफ, और सैकेराइड का मतलब होता है, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। द शुगर which is made up of lots of unit of sugar called as polysaccharide. Starch is a polysaccharide. Poly मतलब lots of, saccharide मतलब sugar. Starch is a polysaccharide क्योंकि ये बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी होती है। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज। The amylase will broken down into the 2 units of glucose from the starch। और ये जो 2 यूनिट ग्लूकोज की दिख रही है, मतलब ये देखिए ग्लूकोज बॉन्ड ग्लूकोज, इसे आप माल्टोज कहते हैं। तो आपके मन में सवाल होना चाहिए बेटा कि मैडम हम इसे सिंगल ग्लूकोज में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए, हम ये ऐसे 2 ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट कर पा रहे हैं? बेटा हमेशा याद रखो कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन, अगर मैं डाइजेशन के बारे में बात कर रही हूं तो हमेशा याद रखो कि किसी भी चीज का फाइनल डाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। गेटिंग माय पॉइंट? आप कुछ भी कहीं भी डाइजेस्ट कर लीजिए, पर किसी भी चीज का फाइनल डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसलिए हम इसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज बॉन्ड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर पाए, जो कि एक डाइसैकेराइड है, जो कि बेटा क्या है? एक डाइसैकेराइड। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। डाई का मतलब क्या हो गया? अब मुझे मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। डाई का मतलब हो गया 2 और सैकेराइड का मतलब हो गया शुगर। व्हेन वी हैव 2 शुगर unit in 1 sugar, this is called as disaccharide. When we have 3 sugar unit in 1 sugar, this is trisaccharide. When 4 sugar unit, this is called as tetra. वैसे 5 हो गई तो पेंटा। तो हमने 2 की यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, पर हम इसे सिंगल में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि द फाइनल डाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अभी हमने माउथ के बारे में पढ़ा। माउथ में हमने ये पढ़ा कि वी हैव enzyme called as salivary amylase. Salivary amylase is responsible for the digestion of starch. Starch is a polysaccharide which is digested into the maltose, जो कि disaccharide है। Poly मतलब lots of, saccharide मतलब शक्कर। In the presence of ptyalin, it will digested into the disaccharide which is the maltose. Okay? अब यहाँ पर आपको pH याद रखना है कि यहाँ पे pH कितना है बेटा? pH है 6.8। याद रखिएगा क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि pH कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको बकल कैविटी और जो है माउथ समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो है बकल कैविटी में प्रेजेंट होने वाला नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज टीथ एंड टंग। टीथ से भी एनटीएससी में कई बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और टीथ की वर्किंग भी कई बार, टीथ के टाइप्स और उनकी वर्किंग भी पूछी गई है। तो अब हम टीथ और टंग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ साथ, सलाइवा के साथ साथ बकल कैविटी में ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि खाने को बोलस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर टीथ नहीं होगा तो आप खाने को च्यू नहीं कर पाएंगे और खाने को च्यू नहीं कर पाएंगे तो आप उसे बोलस में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। हमने अभी टीथ का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा कि भाई टीथ होता है, ठीक है। हमने पढ़ा कि पैलेट होते हैं, पैलेट भी मैंने बताया कि वो क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, क्यों सेपरेट करते ताकि सांस एक जगह से ले सके और खाना एक जगह से खा सके। इसी तरीके से आपको टीथ का भी सेपरेट पार्ट पता होना चाहिए कि उसका वर्किंग क्या है और टंग का भी फंक्शन पता होना चाहिए कि उसकी वर्किंग क्या है। इन दोनों की वर्किंग के साथ ही आपका पूरा बकल कैविटी एक टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे बकल कैविटी में टंग और टीथ के बारे में। तब तक इन वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।